जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप कॉपी किताब की पेन लेके बैठ जाए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक, यानी कि कल के क्लास में यानी कुछ सवाल हो गए थे। आज यानी जो प्रश्नावली फर्स्ट ए है, इसकी वास्तविक संख्या की प्रश्नावली फर्स्ट है। इसमें यानी कि जो अगले सवाल से मैं पढ़ाएंगे आपको। तो यानी कि अगला सवाल हमारा क्या होगा, अगला सवाल नंबर हमारा शायद 9 होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 है, उसको पढ़ेंगे। तो क्या है प्रश्न नंबर 9? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कह रहा है जो यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है इसमें जो पूर्णांक हमारे क्या है, एक पूर्णांक दिया गया हमारा, कौन सा, m दे रहा। ठीक, ये पूर्णांक हमारा m दे रहा। तो कह रहा है इसके लिए कह रहा 3m या 3m+1 पूर्णांक है या नहीं है। ठीक, ये पूर्णांक दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है इसका जो पूर्णांक है इसके वर्ग करके यानी कि हल करना है, वर्ग करके हल करना है। तो मानेगा यानी कि देखोगे, माना कि कोई पूर्णांक, क्या, कोई पूर्णांक x है। ठीक, माना कि कोई पूर्णांक x है। तो x के लिए क्या करना है, x के लिए क्या करना है, तो x बराबर क्या लिखना है, 3q और 3q+1, 3q+1, ठीक है, लिखना है। तो पहले क्या लेना है, पहले लेना है हमारा क्या, x बराबर क्या लेना है, 3q लेना है। ठीक, x बराबर क्या लेना है, 3q लेना है। यानी क्या करना है, दोनों का वर्ग करें, क्या है, दोनों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो हो जाएगा x² बराबर 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। यानी x² बराबर क्या आ जाएगा, 9q²। ठीक, 9q²। यानी x² क्या लिखना, 3 इंटू में 3q² लिख दिया। ठीक, 3 इंटू में 3q² लिख दिया है। अब दो कहाँ है, कह रहा है यानी क्या, जो q हमारा क्या माना था मैंने, यानी ये पूर्णांक माना था। कह रहा है जहाँ 3q² बराबर हम m माने, क्या माने, 3q² बराबर m मानेंगे। तो यानी क्या लिखना है, x² बराबर 3m, क्या, x² बराबर 3m आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। अब लेना है मुझे नेक्स्ट वाला, क्या है, अच्छा दूसरा वाला लेना है। आगे क्या है, x बराबर 3q+m ले लिया। ठीक, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करें क्या आ जाएगा, x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब क्या करें, 3q+1 का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं यानी कि a+b होल का पावर क्या होता है, देखिए a² प्लस का b² + 2 ये b वाला फॉर्मूला होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला से इसमें अप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q इंटू में 1 और इस प्रकार से। ठीक, तो यानी क्या, 3q² यानी कितना, 3 का वर्ग 9 होता है। तो इसको कहना 3 इंटू में 3 और q² प्लस, ठीक, प्लस अब ये वाला 2 दिया, यानी कि इसे क्या करेंगे, 2 इंटू में 3q, ठीक, +1, ठीक, +1 हो गया। अब तो क्या करना है, यदि यहाँ से यानी इस वाले से क्या करना है, इस वाले से यदि 3 को बाहर लेने, क्या 3 को बाहर लेने तो अंदर क्या बचेगा, तो 3q² प्लस का 2q+1 बचेगा। ठीक, +1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो कह रहा है जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m है। ठीक, जहाँ कह रहा है 3q² प्लस 2q बराबर m है, तो यानी क्या करना है, 3m+1। तो हमारे दोनों मान क्या निकला, यानी कि x² बराबर क्या निकल आ गया, देखो 3m या 3m+1। ठीक, यही मुझे क्या निकालना था, यही मुझे सॉल्व करना है। तो कह रहा है m बराबर क्या है, 3m या 3m+1 को सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन का यानी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया वो। ठीक, यानी इसी पर पेशेंस बना के पढ़ते रहे तो आपको हर सवाल की ऐसे क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, क्या, प्रश्न 10 कह रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में है। क्या है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यानी कि जो पूर्णांक हमारा क्या है, पूर्णांक कह रहा है यम है, जो कह रहा है पूर्णांक हमारा क्या, यम में क्या दे दिया, कह रहा 9m, ठीक, 9m+1
9m प्लस 8। ठीक, ये सवाल में पूर्णांक दिए गए। ठीक, तो कह रहा है यानी कि घन पूर्णांकों का क्या है प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक घन यानी कि के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिखते हैं, यानी कौन से पूर्णांकों का प्रयोग करें जिनका हम घन करेंगे तो ये वाला तो यानी ये इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यानी क्या लिखें, तो यहाँ लिखना है माना कि हमारा x का एक पूर्णांक है, x पूर्णांक है। ठीक, x पूर्णांक है जिसमें क्या लिखना है मुझे 3m। ठीक, क्या लिखना है 3m लिखना है, कामा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि x मैंने पूर्णांक माना। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो पहले क्या यानी कि x हमारा जब पूर्णांक है तो क्या लिया 3m लिया। ठीक, 3m लिया, यदि क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। ठीक, यदि हम दोनों तरफ घन कर दें तो यानी क्या आ जाएगा x³ बराबर 3m का होल क्यूब। ठीक, तो 3m का होल क्यूब कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 3 का घन हमारा आ जाता है, ये कितना होता है 27 होता है, 3 का घन 27 होता है। ठीक, यदि आपको घन या वर्ग नहीं आते तो एक मैंने प्रॉपर में वीडियो बनाया है। ठीक, उस वीडियो का लिंक यानी इसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ठीक, उसको आप जाके देख लेना। ठीक, यानी 3 का घन कितना होता है 27 होता है, तो यानी क्या है 27m³। ठीक, 27 को यानी 9 गुणे में 3 m³ लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिखें 9 गुणे में 3 m³ लिख सकते हैं, यानी क्या है x³ बराबर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आप यानी कि कह रहा है, जहाँ कह रहा 3m³ बराबर क्या है m मानेंगे, 3m³ बराबर m मानेंगे, तो यानी क्या 3m³ की जब क्या रखें m रखें तो 9m कितना हो जाएगा 9m, तो समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, इसी प्रकार आप देखो आगे चलते हैं, कह रहा है आगे में क्या है, और दूसरे में लेना x बराबर क्या लेना है 3m प्लस 1 लेना, 3m प्लस 1। ठीक, इसी प्रकार क्या करें दोनों तरफ इनका भी घन कर लेंगे, तो दोनों का इनका घन करेंगे तो x³ हो गया बराबर, जब यानी 3m प्लस 1 का क्या किया क्यू कर दिया। ठीक, तो यानी फॉर्मूला होता है, यानी क्या बन गया, एक में a प्लस b का होल क्यूब बन गया, तो क्या होता है a³ 3m का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3ab। ठीक, क्या होता है 3ab आता है, तो 3m प्लस 1। ठीक, 3ab इंटू में क्वेश्चन क्या होता है 3 इंटू में क्या होता है a प्लस b। ठीक, तो क्या आएगा 3m प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, तो यानी क्या है, यहाँ देखो 3 त्रिका होती है 27m³। ठीक, 27m³ प्लस 1 प्लस यहाँ देखो 3 त्रिका 9, और यानी कि 9 का इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27m² आ जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, 9 का 1 के साथ गुणा कितना हो जाएगा 9m बन जाएगा। ठीक, 9m यहाँ पे सॉल्व होगा। अब देखो क्या करना है, क्या है 9 सॉरी अब देखो यानी 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1 है। ठीक, यदि इसमें से मैंने क्या किया, यदि इस वाले से यदि मैं यानी क्या m को कॉमन ले लूँ, क्या m यानी क्या 9 को कॉमन ले लूँ 9, यदि साथ में यदि m भी कॉमन लेने। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा 9, अंदर बचेगा 3। ठीक, यानी क्या सीधा इतना ही 9 बाहर निकालो, अंदर बच गया 3m³ प्लस का 3m² प्लस m बचा प्लस 1 बच गया। ठीक, प्लस 1 बच गया। देखो अब कह रहा है यदि यानी कि यदि 3m³ प्लस 3m² प्लस m बराबर क्या मानेंगे m मानेंगे। ठीक, इसके बराबर क्या मानेंगे m, तो यानी क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, तो यानी कह रहा है x³ बराबर क्या निकला 9m प्लस 1, यानी समीकरण 2 निकल आया। ठीक, क्या निकला समीकरण 2 निकल आया। अब देखते हैं यानी क्या है समीकरण 2, अब यानी क्या लेना समीकरण 3 में क्या है, अब तीसरा वाला फॉर्मूला निकाला। ठीक, तो यानी क्या लेना x बराबर 3m प्लस 2 का लेना। ठीक, क्या दोनों तरफ घन कर देंगे, क्या करना दोनों तरफ घन करेंगे, तो यानी x³ बराबर कितना आ जाएगा 3m³ प्लस 3m³ प्लस अभी तो कितना 2 है, 2 का घन कितना आता है, यानी कि 2 का घन यहाँ लिख लो प्लस 3 इंटू में 3m इंटू में 2, अंदर क्या 3m प्लस 2 ये होगा। ठीक, अब देखो तो इसका यानी घन क्या कितना हो जाएगा 27m³ प्लस 8 प्लस अब यहाँ देखो 3 का 9, 9 दूना 18, 18 या कितना हो गया 36m² प्लस 3 का 9 दूना 18 और 18 सॉरी यहाँ 54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 54 आ गया। 3 का 9, 9 दूना 18, 18 का
54m² बन जाएगा प्लस अगर 3 का 9 दूना 18, 18 दूना 36m बनेगा। कितना बचेगा? 36m बन जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ वर्ड्स क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ये बन गया। अब आगे क्या करना है? 27। ठीक, यहाँ पूरे से यानी क्या करना है, तो इसको यानी 27m³ प्लस का 54m³ प्लस 36m प्लस 80। यदि इस वैल्यू को यहाँ करके ठीक एक माने तो इस वाले से क्या यानी कि 9 कॉमन ले लिया है। 9 कॉमन लेते अंदर क्या बचा? 3m³ प्लस यहाँ क्या बचा? 9 यानी 9 4 36 यानी कि 9 यहाँ से कॉमन है तो कितना आएगा? 6 बचेगा। कितना? 6m² बचेगा। कितना? 6m²। यानी 6 ने 54 होता है प्लस तो 36 है यानी तो 9 कॉमन लिया, 9 4 36 यानी कितना बच गया? 4 बच गया। 4m प्लस का 8 आ गया। ठीक, अब तो क्या है कह रहा जहाँ ठीक कह रहा 3m³ प्लस 6m² प्लस 4em बराबर क्या मानेंगे हम? क्या मानेंगे? m मानेंगे। ठीक, m मानेंगे तो यानी कह रहा 9m प्लस 8 क्या है? x³ बराबर क्या है? 9 प्लस 8 तो समीकरण 3 आ गया। तो समीकरण 3 आ गया। तो यहाँ क्या है? तो कह रहा समीकरण 1 व 2 3 से कितने? समीकरण 1 2 3 से खुद ऊपर है समीकरण 1 व 2 और 3 से। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x³ बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो क्या निकालना था? नहीं 9m प्लस 1 9m प्लस 8 हमारा क्या निकालना था। ठीक, तो यानी क्या होगा हमारा? यानी इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करें। ठीक, अब यानी कि सवाल नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एल्गोरिथम का प्रयोग करना। ठीक, तो यानी क्या क्या दे दिया गया? पहले 411 441 567 और 693 का क्या निकालना? HCF निकालना। ठीक, कौन से यानी कहाँ से? इस प्रकार से यानी कि A बराबर VQ प्लस R से निकालना। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या निकालना? HCF निकालना। तो इनमें से कोई दो संख्या ले लो। ठीक, तो संख्या पहले क्या ले ली मैंने? 567 693 क्या नहीं है क्या? 600 हाँ सॉरी 693। ठीक, अब इन दोनों में से यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या बनेगी? A बनेगी, छोटी B बनेगी। तो बड़ी हमारी क्या ये है? तो ये बन गया A, तो ये वाला बन गया B बन गया। तो क्या लिखना है? यानी A बराबर क्या? A बराबर VQ प्लस R है। ठीक, तो कितना? 693 बराबर ठीक क्या है? 567 में यानी कि 567 का भाग देंगे 693 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा प्लस यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखो रिमाइंडर निकालने के लिए तो यानी कि 3 में से 7 घटाया नहीं, यहाँ से घटाया यानी 13 13 में से 6 गया, सॉरी 13 में से 7 गया 6 बचा। अब यहाँ कितना? 8 8 में से 6 गया 2 बचा। अब 5 में से 6 में से 5 गया 1 बचा। कितना आ गया? 126 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? तो शेषफल कितना है? 126 आया। अब क्या करेंगे सेकेंड में? ये पहला चरण था। सेकेंड चरण क्या करना? 567 में भाग किससे देना? 126 देना। तो कितनी बार जाएगा? देखो यानी जाएगा 12 चौको 48 12 25 60 यानी कितनी बार? 4 बार जाएगा। कितनी बार? 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा तो यानी कि शेषफल कितना आएगा? देखो शेषफल निकालने के लिए तो 126 का 4 में करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा? 63 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है? यानी थर्ड पॉइंट में करना है। तो 126 में भाग अब किससे देना है? 63 से देना है। तो 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस यानी शेषफल 0 आएगा। तो 2 बार 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो 126 में 63 से भाग दिया कितनी? 2 बार गया तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो कह रहा है इन दोनों का HCF कितना आ गया? तो इन दोनों का HCF बराबर कितना आ जाएगा? 63 आ गया। ठीक, दोनों का HCF कितना आ गया? 63 आ गया। अब संख्या एक हमारी वाली बच रही थी। ठीक, अब तो क्या करेंगे? 400 क्या करना है? 441 63 का HCF निकालेंगे। 441 और 63 का HCF निकालेंगे। तो यानी क्या करना है? 441 में भाग किससे देना है? 63 से देना थी। तो कितनी बार जाएगा? देखो यानी कि 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार जाएगा। तो यानी कितना करें? 7 या 21 का 1 2 बचेगा। तो 7 6 42 और 2 44। ठीक, 42 2 44 यानी कि पूरा पूरा 7 बार में कर जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 42। ठीक, तो यानी क्या है? 441 567 और 963 का HCF। ठीक, HCF कितना आ जाएगा हमारा?
तो तीनों का एचसीएफ कितना आ गया 63 क्या आ गया 63 एचसीएफ आ गया इस प्रकार से। ठीक, तो देखते हैं क्या है सवाल नंबर 11 के बाद प्रश्न 12 दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q है या 4q प्लस 1 के रूप में है। ठीक, तो यानी 12वां नंबर में क्या है कह रहा है एक पूर्णांक है हमारा। ठीक, जो पूर्णांक मान लो यानी पूर्णांक क्या है पूर्णांक बराबर है। ठीक, तो इसका क्या कह रहा है 4q है या 4q प्लस 1 है। ठीक, तो कह रहा 4q a बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, ए बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। अब कह रहा है जहाँ कह रहा है v बराबर क्या 4 है, जहाँ b बराबर 4 है तो यानी क्या है b बराबर 4 है तो क्या करेंगे देखो b बराबर 4 है तो इसका क्या है समीकरण 1 बना लेंगे। समीकरण 1 तो यानी रिमाइंडर r। ठीक, क्या है 0 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन v। ठीक, कह रहा r 0 से बड़ा या बराबर है और कह रहा है b से छोटा है, b से छोटा है तो यानी कह रहा r बराबर क्या 0 1 2 3 और 4 तो इतना ही मान सकते हैं। ठीक है, अगर b की वैल्यू 4 है तो यानी कि 0 r का मान कितना 0 1 2 3 4 तक ले सकते हैं। ठीक, इसके आगे नहीं ले सकते हैं तो क्या करें देखो नंबर 1 में क्या है r बराबर 0 क्या है रखने पर r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो a बराबर होता है कितना वी क्यू प्लस आर है तो यानी a अगर b बराबर कितना 4 है q प्लस r की वैल्यू के 0 रखा तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ आ जाएगा a बराबर 4q इसे क्या समीकरण देंगे 2 समीकरण देंगे। अब तो कह रहा है सेकेंड में कह रहा r बराबर 1 रखने पर। ठीक, r बराबर जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा तो a बराबर 4q प्लस 1 4q प्लस 1 4q प्लस 1 रखा तो कितना आ जाएगा हमारा देखो आ जाएगा यहाँ पर 4q प्लस 1 आ जाएगा। इसे क्या मानेंगे समीकरण 3 मानेंगे। अब तो क्या करेंगे यानी ये मान हमारा आ गया। ठीक, अब इन मानों को क्या करना वर्ग निकालना। ठीक, तो क्या करेंगे समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, 2 को सॉल्व करें यानी a बराबर कर रहा है 4q तो क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना 4q का होल स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा a स्क्वायर बराबर तो 4 का वर्ग 16 कह रहा q स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिखते हैं 4 गुणे में 4q 4 गुणे में 4q का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, पर क्या कह रहा है जहाँ 4q स्क्वायर बराबर क्या मानेगा q माने q क्या हमारा एक पूर्णांक होता है तो क्या करेंगे यहाँ a स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं 4q क्या लिखते हैं 4q। अब यानी क्या करें समीकरण 3 को सॉल्व करें तो कितना आ रहा है समीकरण 3 आ रहा है a बराबर 4q प्लस 1 आ रहा है। ठीक, तो क्या करें इसका वर्ग करेंगे। इसका जब वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, 1 का वर्ग हो जाएगा तो इसको मैं यही सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या करना है यहाँ से सॉल्व किया मैंने। ठीक, क्या दे दिया गया यहाँ पर देखो a स्क्वायर बराबर लेंगे फिर 4q प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक, क्या करें दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों तरफ जब वर्ग कर दिया मैंने तो यानी a स्क्वायर बराबर तो क्या हो गया a प्लस बन गया तो 4q का होल वर्ग प्लस 1 का होल वर्ग प्लस 2 इंटू में 4q इंटू में 1 होता है। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। अब तो क्या 4 का वर्ग यानी 16 तो 4 इंटू में 4q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 लिखना यानी कि इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4q हो जाएगा 4q और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, यानी इस भाग में से। ठीक, इस भाग में से यानी कि 4 को कॉमन ले लिया कितना 4 को बाहर ले लिया अंदर में 4q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस 1 हमारा बच रहा। ठीक, तो यानी इसका क्या आ जाएगा आगे देखो क्या आएगा यानी 4। अब तो इसकी जगह क्या लिखते हैं इसकी जगह हम लिखेंगे हम q लिखेंगे। क्या लिखेंगे q लिखेंगे। ठीक, इसकी जगह तुमने q लिखा तो 4q प्लस 1 4q प्लस 1 तो यहाँ पर क्या देखो क्या लिखना है समीकरण क्या समीकरण 1 व 2 समीकरण 2 व 3 से। ठीक, कौन सा समीकरण 2 व 3 से कह रहा a स्क्वायर बराबर समीकरण 2 व 3 से x पूर्णांक बराबर x पूर्णांक बराबर क्या निकल गया हमारा x पूर्णांक बराबर निकल के आया देखो पहले का निकला 4q क्या निकला 4q दूसरे निकला 4q प्लस 1 यानी क्या आ सकता है 4q प्लस 1 हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 13 यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से 378 और 180 और 240 का HCF ज्ञात करना। ठीक, 13 का है कह रहा 378 180
और 420 का क्या याद करना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। HCF में कौन सा, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब करें तीनों में से सबसे छोटा कौन, 80 है, ठीक। तो क्या करें 80 यानी सॉरी 180 है, 180 का भाग दे देंगे किसमें, 378 में भाग देंगे, ठीक। 180 का 378 में भाग देंगे तो 18 दूना 36 यानी कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो 0 18 दूना 36 यानी कि 360 आ जाएगा। अब घटा देंगे 8 बचेगा, 1 बचेगा कितना आएगा 18, फिर 18 का भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार कितना आएगा 180 आएगा, कट के यहाँ आ गया। अब देखो क्या करना है, अब 180 अब क्या निकालना है, आगे देखो अब क्या करना है 180 का अब भाग देना कितने 420 में देना, ठीक। 420 में तो 18 का चंगुन होता ज़्यादा, तो 18 दूना 36, 360 घटाया 0, यहाँ से लिया यानी 12, 12 में से 6 गया 6 बचा 60। अब 60 का क्या करेंगे 180 में दे देंगे भाग, तो कितनी में जाएगा 3 बार, तो 180 आया, क्या आ गया 0। तो कह रहा है यहाँ से 60 आ गया, ऐसे यहाँ से 18 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे 60 का मान 18 का निकालेंगे HCF, ठीक। अब इसका भी HCF निकालेंगे, तो कहना 18 का भाग देना किसमें 60 में, ठीक। 60 में देना है, तो 18 का भाग 60 में देंगे तो कितनी में जाएगा, 18 त्रिका 54 यानी कितनी बार 3 बार, 18 त्रिका 54 बचा कितना, नहीं 54 बचा कितना 6 है, तो 6 का दे दें 18 में कितना जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा 6 3 18, ठीक। तो कट कितना आ गया, तो कह रहा है यानी कि इन तीनों का HCF कितना आ गया, HCF बराबर कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, HCF बराबर कितना आएगा 6, किसका, ये 378 180 442 का HCF बराबर कितना आ गया 6 आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ठीक। अलग भी है और कैसा बेहतरीन भी क्वेश्चन। तो कह रहा है प्रश्न नंबर 14, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 और 436 और 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11, और 15 प्राप्त हो, ठीक। ये तीन संख्याओं में से कह रहा है यानी घटाने, तो संख्या कौन 398, क्वेश्चन में 14 कह रहा 398, ठीक। और दूसरी संख्या क्या है 436 है, 436, और तीसरी संख्या हमारी क्या है 542, ठीक। इसमें से कह रहा है इसमें इसको भाग देने पर शेष पर 7, 11, 15 आता है। फिर इन संख्याओं में भाग दिया जाए तो यानी शेष पर कितना 7 आता है, एक में 11 आता है और एक में आता है 15 आता है, ठीक। कह रहा है जो संख्या दी गई उसमें से यदि शेष फल को घटा दिया जाए तो हमारा क्या संख्या निकल पाएगी, तो क्या संख्या होगी माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो इसमें से घटाएंगे कितना है 391 आएगी, इसमें से घटाया कितनी 6 में से 1 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा 42, इसमें से 15 घटाने की 12 में से 5 गया 7 बचा, तो 3 में से 1 गया 2 बचा और यहाँ से 527, ठीक। अब जो हमारी नई संख्या बनी, क्या ये हमारी नई संख्या है, हमारी नई संख्या 391, 425 और 527 प्राप्त हुई, ठीक। अब इसमें निकालेंगे क्या हम HCF निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब 391 और 442 यानी कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे छोटा 391, तो पहले 391 से करेंगे, फिर 425 में भाग देना 391 का, निकाल किससे यानी A बराबर BQ प्लस R से निकाले, ठीक। तो यानी 425 में 391 का भाग दें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक। तो कितना बचेगा हमारा देखो, तो शेष फल यानी कितना आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा देखो 25 ये और यानी कि 9 यहाँ से बचेगा, 25 9 कितना होता है 34, कितना होता है प्लस का शेष फल बचा 34, ठीक है 34 पहले चरण में। अब कह रहा दूसरे चरण में क्या दो करना है, यानी 391 में भाग देना कहाँ से 34 से, ठीक। 391 भाग दिया जाए 34, यदि इसमें भाग 11 बार दे दिया, कितनी बार 11 बार भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 11 बार भाग देंगे 374 आएगा, ठीक। अब यानी 391 में 374 घटाएंगे तो यानी कि 1 में से 4 गया, यानी 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 11 से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक। क्या बचा 7 बचा। अब 8 में से 7 गया 1 बचा, कितना आया 17, कितना बचेगा हमारा 17 बचेगा। अब यानी तीसरे चरण में क्या आ रहा है 34 को भाग कहाँ से देना 17 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेष पर आया कितना 0, ठीक। तो यानी यहाँ पर इन दोनों का HCF कितना आ गया HCF बराबर कितना आ गया 34 आएगा, कितना आ गया 34 आ गया। अब देखिए निकालेंगे यानी कि अब इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या लेके निकालेंगे। अब क्या करें ये दोनों संख्या निकालना, ठीक। क्या है 425 527, ठीक। 425 527 क्या करना A बराबर BQ प्लस R से निकालेंगे, ठीक। एक इसको मानेंगे बड़ी संख्या यानी
527 है। बी क्या मानेगी, यानी कि जो उससे छोटी है 425 है। अब क्या 527 में 425 से भाग दिया जाए कितनी बार, एक बार जाएगा, तो शेषफल तो कितना आएगा, शेषफल तो कितना आएगा 425 यानी कि, और 527 425, तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा 102, कितना आ रहा है 102 आ रहा है, क्योंकि 400 से 500 के बीच में 102 का अंतर है। अब देखो पहले में ये हो गया, दूसरे स्टेप में तो क्या करना है, 425 में फिर भाग किससे देना है, 102 से भाग देना है। तो 102 से भाग दिया, यदि 4 बार भाग दिया जाए, ठीक, तो 4 बार भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, तो 408 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 408 आ जाएगा। तो 425 में से 408 घटाया जाए, ठीक, तो कितना बचेगा 408 25 में, यानी कि बचेगा हमारा 17, क्या आएगा 17 बचेगा, ठीक, 17 बचेगा। तीसरी स्टेप में क्या है, 400 सॉरी अब तो क्या है 102 है, 102 में देना 17 से भाग, कितने 17 से भाग, तो यानी कितना होगा 17 की 51, 17 64 कितना आएगा, यानी कि यदि 6 बार दिया, 17 छंगा 102 था, 6 बार दिया तो शेषफल कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इसका भी HCF कितना आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक, कितना आ गया 17 आ गया। अब 17 34 का HCF निकालेंगे जब, सॉरी यहाँ पर 17 दोनों का ही सेम 17 आ रहा, ठीक, वही मैं देख रहा हूँ, ये भी 17 आ रहा और ये भी 17 आ रहा, तो यानी इन तीनों संख्याओं का शेषफल यानी कि भाग, सबसे बड़ी संख्या क्या है 17 है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या 17 प्राप्त होगी हमारी, ठीक। अब क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 553 और 967, तो जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है, ठीक। 15 में कह रहा 2053 है, ठीक, और दूसरी संख्या कितनी है 967 है, 967 है, ठीक। इसमें यानी कह रहा भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा, 5 और 7 हो रहा, ठीक, 5 हो रहा और 7 हो रहा, ठीक। तो कह रहा यानी कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो यानी क्या निकाले यहाँ पे नई संख्या बना दो, क्या निकल गया, यानी घटाया 3 में से 5 जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, ठीक, 8 यहाँ कितना बचा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 2000, ठीक, कितना है 2048 आ गया। अब दो कितनी 960 आ गई हमारी संख्या, ठीक, नहीं हाँ माइनस क्या कितना शेषफल, ठीक। अब नई संख्या हमारी क्या है 2048 960 आ गई, ठीक। अब इन दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ी हमारी है, तो इसको ए बनाएंगे, इसको बनाएंगे बी, तो कह रहा है ए बराबर VQ प्लस R, ठीक से। अब देखते हैं 2048 में भाग का है 996 से भाग देंगे, ठीक, तो कितनी बार जाएगा 9 दूना 18 यानी कि 2 बार जाएगा, ठीक, 2 बार जाएगा। अब देखो शेषफल यानी कितना आ जाएगा, ठीक, R बराबर क्या आ जाएगा, तो यानी कितना 0 पर 0, 6 दूना 12 के 2 1 बचेगा, 9 दूनी 18 1 19, ठीक। अब यानी 2048 है, यहाँ पर कितना है 1920 है, तो 100 ये बचेगा, ठीक, 100 ये बचेगा, और 48 में से यानी कि 20 कम कर देगा, यानी 28, तो कितना आ रहा 128 आएगा हमारा शेषफल, कितना 128 आएगा। पहले चरण में हो गया, चरण फर्स्ट है, फिर कह रहा चरण नंबर सेकंड में क्या है, देखो 960 को भाग कर देना 128 से भाग देना, 960 को 128 से भाग देना, तो कितनी बार जाएगा 12 5 60, 5 6 72, 62 84, 12 8 96, तो 8 बार नहीं आने कितनी बार 7 बार देंगे, ठीक, ज्ञान आएगा, तो 7 आने तो शेषफल तो कितना आएगा, यानी 128 में यानी कि 960 में भाग दिया कितनी 7 बार गया। अब शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल आ गया 64, कितना आ गया 64 आ गया। और चरण नंबर क्या है, चरण नंबर थर्ड देखो क्या है, कह रहा 128 को कैसे भाग देना, में 64 से भाग देना, ठीक, तो यानी कितना 64 का यदि 2 बार भाग दिया जाए तो 64 दूना 128 होता, तो कितना आएगा शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0। अब कह रहा जो नई संख्या हमारी क्या 2048 थी और क्या 960 है, ठीक, 960 में यानी सबसे बड़ी संख्या नहीं HCF बराबर कितना आ जाएगा हमारा 64, ठीक, क्या है यानी HCF 64, यानी 64 वो एक ऐसी संख्या यानी कि जो इसमें भाग देने पर शेषफल 5 और 7 हमारा प्राप्त होता है, ठीक। तो हमारा जो प्रश्नावली यानी फर्स्ट ए थी आज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो मैं आपसे कहूँगा यानी कि जो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।